आम बजट 2026-27 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। एक बार फिर मिडिल क्लास की निगाहें सरकार पर टिकी हुई है। फरवरी 2026 में पेश होने वाला इस बजट से मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले बजट में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12,75,000 रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया था। हाल ही में उद्योग जगत ने सरकार को एक ऐसा प्रस्ताव भेजा है जो अगर मंजूर हो गया तो 30 लाख से 50 लाख रुपए सालाना कमाने वालों की मौज आ जाएगी। दरअसल उद्योग जगत ने सरकार से मांग की है कि 30% की सबसे ऊंची टैक्स दर को 50 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर लागू किया जाए। फिलहाल नई टैक्स व्यवस्था में 24 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई पर सीधा 30% टैक्स लग जाता है। इंडस्ट्री का मानना है कि आज की महंगाई को देखते हुए 24 लाख रुपए को हाई इनकम मानना गलत है। इससे मिडिल क्लास के पास बचत के लिए पैसे कम बचते हैं। हर साल बजट आने से पहले लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत मिलेगी। महंगाई बढ़ रही है और रोजमर्रा का खर्च भी, इसलिए टैक्स स्लैब बदलने की मांग तेज हो गई है। अभी नई टैक्स व्यवस्था में 24 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वालों पर 30% टैक्स लगता है, जिसे बहुत कम से लोग आज के समय में सही नहीं मानते। उद्योग संगठन PHDCCI यानी PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वित्त मंत्रालय को बजट से पहले सुझाव भेजे हैं। इसमें व्यक्तिगत इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। PHDCCI ने बजट से पहले अपने सुझाव में व्यक्तिगत आयकर प्रणाली यानी पर्सनल इनकम टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव करने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि टैक्स पेयर्स को राहत मिल सके। PHDCCI ने सुझाव दिया है कि टैक्स का बोझ कुछ इस तरह से कम किया जाना चाहिए। 30 लाख रुपए तक का इनकम पर अधिकतम टैक्स 20% होना चाहिए। वहीं 30 लाख से 50 लाख रुपए तक के इनकम पर टैक्स दर 25% होना चाहिए और 50 लाख रुपए से ऊपर के टैक्स दर को 30% टैक्स स्लैब में डालना चाहिए। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो लाखों टैक्स पेयर को सीधा फायदा मिल सकता है। PHDCCI का तर्क है कि कम टैक्स दरें टैक्स कलेक्शन घटाती नहीं है बल्कि बढ़ाती है। इसके लिए उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स का उदाहरण दिया, जिसे 25% करने के बाद भी सरकार की इनकम बढ़ेगी। आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 में कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन था 6.63 लाख करोड़ रुपए, जो 24-25 में बढ़कर 8.87 लाख करोड़ रुपए हो गया। एक्सपर्ट्स का कहना है अगर 30% वाला स्लैब 50 लाख के पार जाता है तो लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। इससे बाजार में रौनक आएगी और देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। अब इस स्थिति को लेकर चैम्बर का कहना है कि सरचार्ज और सेस जोड़ने के बाद कई टैक्स पेयर्स को करीब 39% टैक्स देना पड़ता है, यानी कमाई का सिर्फ 60% हिस्सा ही खर्च या बचत के लिए बचता है। विकसित देशों की तुलना में ये बोझ कहीं ज्यादा माना जा रहा है। हालांकि सरकार ने पिछले कुछ सालों में न्यू टैक्स रिजिम को काफी आसान बनाया है, लेकिन जानकारों का मानना है पूरी तरह 30% स्लैब को 50 लाख तक ले जाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन सरचार्ज में कटौती की उम्मीद जरूर की जा सकती है।